अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पाक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 15 को हाईलाइट करेंगे और लेक्चर नंबर 15 के साथ साथ आपके मिड टर्म का सिलेबस भी कवर हो जाता है। क्विज़ और मिड टर्म के लिए मैं ये करूँगा कि 5-5 लेक्चर्स की अलग से वीडियो भी बना दूँगा और उसमें तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पहले पेपर में आ चुके हैं वो शामिल कर दूँगा। और क्विज़ नंबर 1 चूँकि हो चुका है उसकी वीडियो भी बनाई हुई है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। PDF अगर ये चाहिए आपको हाईलाइटेड हैंडआउट तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें आप, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इसका PDF। चलें जी, बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। प्रॉब्लम ऑफ न्यू स्टेट, यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो मसाइल हमें दरपेश हुए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में है जनाब द शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन पावर स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स और अ सीरियस प्रॉब्लम in setting up a federal government in Karachi. The provincial government were overburdened that need very accurate connection between center and the provinces. Indian government was not cooperative for transfer of record and equipment to Pakistan. Initially 200 million were transferred that were not sufficient to meet expenditure of newly born state. यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम जो है वो कीमत है कि कितनी रकम ट्रांसफ़र की गई, तो 200 मिलियन ट्रांसफ़र की गई थी। They did not release the remaining funds until Gandhi's threat to Manbird mean fast until death. Under this pressure, more funds were sent in early 1948. Pakistan did not get any ordnance factory. यानी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ तो उसके हिस्से में कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं आई थी। Reorganization of armed forces was another tough job and there were no army officer up to the rank of colonel. यानी कर्नल की रैंक से ऊपर कोई अफसर नहीं था हमारे पास। जो अफसर थे वो सारे या तो हिजरत करके इंडिया चले गए या ब्रिटिश चले गए, बरतानिया। द शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स कन्विंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स टू कंटिन्यू देयर सर्विसेज। अब हमारे पास ऑफिसर्स तो थे नहीं, तब हमने ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही रखा और उनकी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी सर्विसेज जारी रखें। देयर वर ओवर 560 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया ऑन द वर्ज of the partition of India. About 500 states had joined India before August 15 because their motivation by VP Menon and Mountbatten. इंडिया में 560 रियासतें थी और जिसमें से 500 के करीब पार्टीशन से पहले ही इंडिया का हिस्सा बन गई, क्योंकि उन्हें माउंटबेटन जो थे वाइस राय, उन्होंने और VP मेनन करके थे, इन्होंने मोटिवेट किया कि वो इंडिया के साथ मिल जाए, फ़ायदा है जो भी है। The Hindu-British conspiracy blocked states to join Pakistan. सबसे पहली जो रियासत थी वो जूनागढ़। Junagadh was a small state having about 7 lakh population and 3377 mile area. The ruler of Junagadh was Muslim while majority of its population was Hindu. In November 1947 the Indian troops entered the state and took over the control. Hyderabad was geographically a big state and financially very rich. Its ruler was Muslim and majority population was Hindu. Nizam was the ruler of Hyderabad and Nizam wanted to stay independent, but Mountbatten discouraged him and signed standstill agreement. India built pressure on Nizam by sending its troops in September 1948. हैदराबाद का यही है कि ये एक बड़ा इलाका था, बड़ी रियासत थी और इसके रूलर का नाम निज़ाम था, लेकिन उसको भी माउंटबेटन ने बस वर्गलाया और एग्रीमेंट कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि MCQs के हवाले से अहम है। और उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने अपने ट्रूप्स सितंबर 1948 में दाखिल कर दिए और बस हैदराबाद को फिर अपने साथ शामिल कर लिया। कश्मीर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट वाज कश्मीर, naturally connected with Pakistan. Its ruler was Hindu while population was Muslim.
On October 27, 1947, Indian troops landed in श्रीनगर। MCQs में ये पूछा गया है जगह श्रीनगर। Communal riots occurred early in August 1946. The Sikhs and Hindus attacked the refugees caravans and trains. In 1948, India cut off water to some canal that were a serious threat to agriculture in West Pakistan. इसमें एक तो तारीख पूछी जाती है और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। और ये मामला किसने हल करवाया था? द वर्ल्ड बैंक सेटल्ड द प्रॉब्लम इन सितंबर 1960, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 2-3 MCQs बन सकते हैं कि ये मामला किसने हल करवाया? वर्ल्ड बैंक ने। कब करवाया? 1960 में। और इस ट्रीटी को क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। उसके बाद है who devalued its currency? So India devalued its currency in 1949. That's all. Please do subscribe Cut to Fit for more videos. Take care. Allah Hafiz.